नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हमेशा से यही सुनते आए हैं कि राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी का फैसला था। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या माता कैकेयी सच में चाहती थी कि राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हो? असल में बात तो कुछ और ही है। जब ये फैसला हुआ कि राम भगवान का राज्याभिषेक होगा, राम भगवान के राज्याभिषेक के फैसले से केवल दो लोग ही दुखी हुए थे, एक स्वयं राम भगवान और दूसरी मंथरा। माता कैकेयी को भगवान राम ने अपनी शपथ देकर अपने लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। जब ये फैसला हुआ कि राम भगवान का राज्याभिषेक होगा तो राम भगवान बेचैन हो गए, उनकी नींद उड़ गई। भगवान राम सारी रात सरयू के घाट पर टहलते रहे। जब गुरु वशिष्ठ स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि राम भगवान घाट के किनारे टहल रहे हैं। उन्होंने कहा, राम, आपका तो राज्याभिषेक होने वाला है, ये आप यहाँ क्या कर रहे हो? राम भगवान ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और कहा, मैं तो सारी रात सोया ही नहीं। आपको तो कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, आप तो अंतर्यामी हो। मेरा अवतार किस लिए और क्यों हुआ है ये तो आपको भली भांति मालूम है। मैं पृथ्वी पर राजा बनने के लिए नहीं, मैं तो संतों का दर्शन करने के लिए आया हूँ, भक्तों को सुख देने के लिए आया हूँ। मेरा अवतार राक्षसों का वध करने के लिए हुआ है। मेरे भक्त वनों में तपस्या कर रहे हैं और मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं? नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं होना चाहिए। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुदेव बोले, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप राजगद्दी पर बैठने वाले हो। पूरी अयोध्या उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही है। अयोध्या वासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पूरी अयोध्या दीपावली से पहले ही दीपावली मना रही है। मैंने अपने जीवन काल में अनेकों राज्याभिषेक देखे, लेकिन इतनी खुशी, इतना उत्साह कभी नहीं देखा जितना अभी देख रहा हूँ। तुम्हें राजा बनते देखना मानो प्रजा के लिए सबसे बड़ी खुशी है। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, नहीं तो मेरा अवतार लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा, ऐसा नहीं कहो राम, आपका आना व्यर्थ हो ही नहीं सकता। गुरुदेव ने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा कोई पूरी कर सकता है तो वो तुम्हारी माता कैकेयी है। भगवान राम ने कहा, माता कैकेयी? कभी नहीं गुरुदेव, वो मुझसे अपार प्रेम करती हैं, अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करती हैं। वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। गुरुदेव ने कहा, उन्हें अपनी सौगंध देकर ही उन्हें कुछ बोलना, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगी। याद रखना, कैकेयी का सब कुछ चला जाएगा तुम्हारी इच्छा पूरी करने में। भगवान राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया और माता कैकेयी के पास चले गए। माता कैकेयी खुशी से झूम रही थी। मेरा पुत्र राजा बनेगा, मेरे राम का राज्याभिषेक होगा। माता कौशल्या ने इतनी तैयारी नहीं की थी जितना कि माता कैकेयी ने किया था। इतनी खुश कि रात भर जागती रही। जब राम भगवान को आते देखा तो उन्होंने राम भगवान को अपने सीने से लगा लिया और बोली, मेरा पुत्र राजा बनेगा, तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा प्राण है। अच्छा बता पुत्र, तू इस समय क्यों आया है? भगवान राम ने कहा, तू हमेशा कहती थी ना माँ, राम कुछ मांगो, कुछ मांगो। मैंने सोचा कि कल मेरा राज्याभिषेक होगा तो आज आपसे कुछ मांग लूँ। माता कैकेयी खुशी से झूम उठी और बोली, मेरा राम मुझसे कुछ मांगना चाहता है। जल्दी मांगो राम, क्या मांगना चाहते हो? मेरा राम मुझसे कुछ मांगे और मैं ना दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ भी मांगना, लेकिन मेरे प्राण मत मांगना, क्योंकि मैं तुम्हें राजगद्दी पर बैठते हुए देखना चाहती हूँ। राम भगवान ने कहा, माँ, पहले मेरी सौगंध खाओ। मैं जो मांगना चाहता हूँ तुम दोगी। तुझे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है ना माँ? तुझ पर तो भरोसा है, जो मांग रहा हूँ उस पर भरोसा नहीं है। मेरी सौगंध खाओ माँ, तब बताऊंगा, नहीं तो मैं वापस जा रहा हूँ। नहीं पुत्र,
तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें ना दूं? मेरे लाल, मांग क्या चाहिए? राम भगवान ने माता कैकेयी को सीने से लगा लिया और कहा, कभी कभी कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत खोना पड़ता है। जब बहुत कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत छोड़ना पड़े, थोड़े बहुत सुख का त्याग करना पड़े, तो दुखी नहीं होना चाहिए। बोल पुत्र, क्या मांगना चाहता है? मैं राजा नहीं बनना चाहता माँ। मुझे राजा नहीं बनना। तुम राजा नहीं बनना चाहते हो तो क्या चाहते हो? वनवास माँ, 14 वर्ष का वनवास। मैं 14 वर्ष के लिए वन में रहना चाहता हूँ। मैं वन में संतों का आशीर्वाद लूँगा और राक्षसों का वध करूँगा। माता बोली, ये तू क्या कह रहा है? आज इतनी खुशी का दिन है और तू वनवास जाने की बात कर रहा है। मैं तो मर जाऊंगी राम। ऐसा मत बोल मेरे पुत्र, मजाक मत कर। नहीं माँ, ये मजाक नहीं है। मैं सच में वन में जाना चाहता हूँ और मेरा पूरा यश इसी पर टिका हुआ है। माँ बोली, अगर तुम वन जाओगे तो मैं कलंक बन जाऊंगी। भरत मुझे कभी माँ नहीं कहेगा। मेरा सुहाग मुझसे छिन जाएगा और कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। परंतु अगर इन सब से तुम्हें यश मिलता है तो मैं तैयार हूँ। भले ही मेरा सुहाग छिन जाए, भले ही मैं कलंकित हो जाऊं, भले ही मेरा भरत मुझे कभी माँ ना कहे, मैं अपने राम के लिए सब कुछ खोने को तैयार हूँ।